आज 3 अगस्त 2025 का दिन है और आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। रेलवे में देश भर की भारतीय रेलवे की ओर से स्वतंत्रता दिवस से पहले एक स्वच्छता अभियान चला गया है, जिसके तहत अब सफाई कर्मचारियों को निर्देश और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद की सजा और उसके साथ 11 लाख का जुर्माना भी भरवाया है। ये मामला बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट के द्वारा अब ये फैसला सुनाया गया है और प्रज्वल रेवन्ना को अब उम्र कैद की सजा हो गई है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जिसमें 48 साल की महिला के साथ ये जो वीडियो वायरल हो चुका था प्रज्वल रेवन्ना का, उसको लेकर थी। लेकिन अब अगली खबर, राहुल गांधी बोले भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है, मोदी धांधली से पीएम बने। ईसीआई का जवाब जून में बुलाया था और आए नहीं। दरअसल ये राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पे एक बड़ा दांव लगाया है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली की जाती है। ये राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं और राहुल एक बार फिर से ये भी कह रहे हैं कि अरुण जेटली ने किसान कानून पर धमकाया का था, विरोध करोगे तो फिर कार्रवाई होगी। कांग्रेस सरकार का उनके अध्यक्ष के द्वारा बड़ा। और खट्टर बोले राहुल चुनाव धांधली के सबूत का चुनाव आयोग को दे। 1992 में गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति बिना प्लानिंग के विकास होता रहा। चलिए अगली बड़ी खबर, राहुल चुनाव अधिकारियों वोटों की चोरी कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं चाहे वे रिटायर हो जाए। ईशी बोला अफसर ऐसी धमकियों पर ध्यान न दे। तेजस्वी बोले मेरा और पति का नाम वोटर लिस्ट से कटा। भास्कर ने चेक किया, लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी, 445 पर राजश्री का नाम। भास्कर अगर आप फिर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो फिर ये बीजेपी की ओर से ये कट्टर बात कही गई है, जिसमें और चुनाव आयोग का भी फैसला आ गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि फिर ऐसी अनसुनी बातों को ही आप न सुने। और कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, इनमें से एक हिट लिस्ट में था। पहलगाम हमले के बाद ये बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में अब और अमरनाथ यात्रा एक हफ्ते पहले बंद। भारी बारिश में बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते खराब हुए। इस साल 4.1 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से 9 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन बारिश के चलते अब 3 अगस्त को ही इस यात्रा के मार्ग को रोक दिया गया है। और मानसून लाइव, उत्तराखंड की चुनौती में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर पहाड़ तरका। जम्मू कश्मीर में चट्टान गिरने से अफसर बेटे की मौत। प्रयागराज में 1000 घर बाढ़ में डूबे। घटना में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, वो प्रयागराज का है। और भगवान बुद्ध की अस्थियां नीलाम करने वाला था अमेरिकी परिवार। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री बोले भारत सरकार ने रुकवाई नीलामी। 127 साल बाद देश लौटी बुद्ध के शख्स। ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा 127 बार भगवान बुद्ध की अस्थियां भारत और अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन अमेरिका से मिली है वापस। और अमेरिका से 7 महीने में 1700 भारतीय निकले। इनमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं हैं शामिल। और दिल्ली भगदड़ मामले को लेकर रेल मंत्री का बयान का ये सामान गिरने से हुआ हादसा, इसमें भगदड़ को दिया जा रहा है नया नाम। दरअसल ये दिल्ली में जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में जो भगदड़ का हादसा हुआ था, उसको लेकर रेल मंत्री का बयान सामने आया है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु बोले फोन भारी लगता है, लैपटॉप बिस्तर से गिरा दिया, सोचा हवा में तैरता रहेगा, इसी महीने भारत लौट सकते हैं। अपने 20 दिन के अंतरिक्ष मिशन से इंटरनेशनल स्टेशन 18 दिनों के इस सफर से अब शुभांशु जल्दी भारत लौट सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, गुरुग्राम लैंड डील, रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट का नोटिस। ईडी चार्जशीट पेश कर चुके हैं। 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में बेचने का इनके ऊपर आरोप। और पंजाब सड़क सुरक्षा फोर्स ने 35,000 जानें बचाई। हर 30 किलोमीटर पर तैनाती टीम, 12 आत्महत्याएं रोकी, एक भी स्कूली बच्चे की मौत नहीं। ये पंजाब सुरक्षा जो सड़क सुरक्षा फोर्स है, उनको एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, अम्बाला एयरपोर्ट पर उद्घाटन ने इसी महीने मंत्री विज ने किया दौरा। रक्षा मंत्री कर सकते हैं शुभारंभ। अयोध्या लखनऊ के लिए फायदेमंद। और अंत में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप वीके न्यूज़ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन खबरें इस चैनल पर मिलती है। मिलते हैं बेहतरीन खबरों के साथ। नमस्कार।